भी नहीं आई, नींद भी नहीं आई, नींद भी नहीं आई, नींद भी नहीं आई, नींद भी नहीं आई, दवाई भी नहीं दी, दवाई भी नहीं दी, दवाई भी नहीं दी, दवाई भी नहीं दी। पति पत्नी में आपस में हुई लड़ाई, जिसके बाद आप एक महिला को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये अपनी जो है मासी के घर चली जाती हैं और पति को लगता है कि ये कहीं चली गई है, तो वो इनकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवा देते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद जो है पति को पता चलता है कि वो जो है अपनी मासी घर गई हुई है, तो वो कहते हैं पुलिस वाले को कि मुझे कंप्लेन नहीं लिखवानी। जिसके बाद उस युवक को जो है पुलिस वालों के द्वारा इतना ज़्यादा पीटा जाता है कि जनवरी का ये मामला है और फरवरी एंड होने वाली है और अभी तक जो है वो युवक उसी दर्द से जो है जूझ रहा है। हमारे साथ इनकी पत्नी और कुछ समाज के लोग हैं, कुछ आसपास के लोग हैं जो यहाँ पर इनके सपोर्ट में आए, क्योंकि इनका कहना है कि पुलिस वालों के द्वारा मेरे पति को बहुत ज़्यादा पीटा गया, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है और पुलिस वालों के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पूरा मामला इनसे जानेंगे। क्या कुछ हुआ था आपके साथ उस दिन, किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी आपकी? जी, हमारे घर का ही मैटर था, कुछ आपसी था। तो उनका मतलब गुस्सा शांत हो जाए इसलिए मैं मासी के घर जाके बैठ गई, लेकिन उनको पता नहीं था वो कि कहीं मैं कुछ कर ना लूँ, इस डर के कारण वो थाने में चले गए थे जी। लेकिन थाने में जाने के बाद उन्होंने जैसे रिपोर्ट लिखवानी चाहिए तो पुलिस वाले ने बोला थोड़ी देर बैठ जाओ फिर लिखवाएंगे। इतने में मेरे देवर ने कॉल कर दिया कि ये ठीक है, मासी के घर बैठी है। तो उन्होंने कहा कि सर हमारी मिसेज मिल गई, हम घर जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने आने नहीं दिया, बल्कि फ़ोन करके हमें भी थाने में ही बुलाया। कितने बजे की बात है ये? 8:30-9 बजे की बात। रात के 8:30-9 हाँ बजे? जी मैम। अच्छा, फिर हम वहाँ पे गए थे तो सर ने, पुलिस वाले ने, जो अशोक जी बैठे थे, उन्होंने बोला कि आप इनकी रिपोर्ट लिखवाओ, मुझसे ही कहा बल्कि। तो मैंने नहीं लिखवानी चाहिए, मैंने बोला कि हमारा आपसी मामला है, हमें कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करवानी। मतलब वो फोर्स करते रहे कि आप लिखवाओ, नहीं तो हम महिला थाने से लेडीज़ों को बुलाएंगे, आपकी भी पिटाई करवाएंगे। अच्छा। हाँ जी, मैंने नहीं लिखवानी चाहिए, मैंने बोल दिया कोई नहीं आप बुला लो, मैं यहीं बैठी हूँ, लेकिन मुझे इनकी रिपोर्ट नहीं लिखवानी। तो अशोक जी ने बोला कि ठीक है आप पैसे दे दो यहाँ पे और चले जाओ। किस चीज़ के पैसे? वो तो सर बोले कि हमारा टाइम इतना वेस्ट हुआ है, हम यहाँ बैठे हैं, ऐसे ठाली थोड़ी बैठे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि हम सुबह दे देंगे पैसे। उन्होंने बोला ठीक है जाओ अंदर, इसको समझा लो। अब मेरे हस्बैंड को बोला तो हम एक नंबर में चले गए। वहाँ पे आया था वो फतेह सिंह, उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। उसी ने मतलब पूछा कि ये कौन है, उन्होंने बताया मेरी मिसेज है, बस इतना कहते ही उन्होंने उनकी बहुत पिटाई की। उनके कान पे थप्पड़ भी मारे, मुक्का भी मारा और लाते भी मारी और बहुत ही ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ भी दी आपके पति को? हाँ जी, उनकी हालत इतनी बुरी है कि वो चल भी नहीं पा रहे हैं। देखिए, जब पति की हालत ऐसी है तो पत्नी रो भी पड़ी है, देख पा रहे होंगे। जो यहाँ पर महिला है आंखों में आंसू भी आ गए हैं। तो आपने बोला नहीं उनको कि रोको, मेरे पति को क्यों मार रहे हो? मैंने बोला था, ये बोले कि हम यहाँ पे टाइम वेस्ट के लिए बैठे हैं क्या। मेरे देवर ने भी उनके हाथ पैर जोड़े इतना, लेकिन वो माने नहीं, बहुत पिटाई की थी। वो तो दूसरा केस आ गया था उनके पास, तो अशोक जी ने बोला कि आप इनको ले जाओ, इस वजह से बचे, नहीं तो वो हमें भेज नहीं रहे थे, वहीं पे बिठा के रख रहे थे सारी रात। आपके साथ भी कुछ बोला आपको? यही बोला था कि आप पैसे दो, नहीं तो इसको हम यहीं बिठा के रखेंगे सारी रात। अच्छा, किस चीज़ के पैसे? पुलिस वाले हैं वो? हाँ जी, बस यही कह रहे थे कि आप पैसे दो। हमने ये तो पूछा नहीं क्यों, लेकिन हस्बैंड ने फिर भी बोला कि मैं सुबह ले आऊँगा। इसी कारण। कितने पैसों की मांग कर रहे थे? ये तो बताया नहीं मैम उन्होंने। नहीं बताया उन्होंने? नहीं। तो आज कितने दिन हो गई इतने इस बात को? ये 23 जनवरी की बात है मैम। 23 जनवरी की हाँ बात जी है। मैम। आज फरवरी एंड होने वाली है, कैसी तबीयत है पति की? कोई सुधार नहीं है उनमें, कोई भी, ना ही वो चल पा रहे हैं, ना ही बच्चों को पहचानते हैं। अच्छा, इतने हाँ ज़्यादा जी, कुछ भी नहीं। मतलब इसमें भी हॉस्पिटल में भी भर्ती रहे होंगे? भर्ती रहे थे वहाँ, पता नहीं उनके डॉक्टरों के पास कॉल चले गए हैं, उन्होंने भी रेफर कर दिया कि आपके हस्बैंड ठीक है, अब इनको घर ले जाओ। लेकिन घर जाने के बाद तो उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये आपकी बच्ची है? हाँ जी, एक ये है, एक ये है। तो फिर अब 1 महीने से काम नहीं कर रहे, कैसे गुजारा चल रहा है आपका? वो पापा जी ने पैसे उठाए हैं ब्याज पे लेके चला रहे हैं। क्या नाम था पुलिस वाले का जिनके द्वारा मारपीट की गई? फतेह सिंह मैम। फतेह सिंह कौन है? आईओ था, मतलब कौन था वो? जी आईओ ही कह रहे हैं उसको, बाकी मुझे तो इतना वो नहीं है। हाँ, हमारे साथ कुछ समाज के भी लोग हैं। सर, कैसे देखते हैं? फादर हैं आप, लड़के के फादर हैं जी। आपको कैसे पता चला? हमारे को शाम को ये जिस टाइम थाने तो लौट का आया था उस टाइम पता लगा था। तो आपने हालत देखी, कैसी हालत थी? ज़्यादा गंभीर थी, ज़्यादा गंभीर थी। तो सुबह लड़का हॉस्पिटल में चला गया दवाई लेने के लिए। दवाई लेकर वापस आ गया
तो रात भर में दिन भर में ज़्यादा हो गया उसके। सुन नहीं पाया वो, नहीं सुन पाया तो फिर मैं 5-7 बंदे लेके गया। जब इसको डॉक्टरी करवाई, इसका मेडिकल करवाने के बाद डॉक्टर ने बोला इसका कान का पर्दा फट रहा है, कान का पर्दा फट रहा है, इसका पुलिस केस है, इस पर पुलिस केस करो। इतना जोर से थप्पड़ मार रखा है, इसका कान का पर्दा फट रहा है और इसका इलाज करवाओ। तो जी उसने डॉक्टर ने वहाँ एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद उसका इलाज चलता रहा, 14-15 दिन तक एडमिट रखा। उसके बाद उसने रेफर कर दिया। हमारे को डॉक्टर कुछ तो कुछ बोलने लगा, कभी इसका यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा। इतनी ज्यादा गंभीर हालत हो गई थी कि इलाज नहीं हो पाएगा? हाँ जी, उसने यही बोला कि यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा, कहीं भी ले जा सकते हो। माँ जी ऐसे कैसे ले जाएगा डॉक्टर साहब? कहना ले जाना पड़ेगा इसको, हमारी तरफ से यहाँ हमारा कोई इसका इलाज करने वाला है नहीं, ना दिमाग का ना कान का। तो हमारे साथ मैं बता दूं कि इतना उनको पीटा गया है, ना ही वो अपने बच्चों को ना ही पत्नी को पहचान पा रहे हैं और सुन तो बिल्कुल भी नहीं पा रहे हैं। और डॉक्टरों के द्वारा कहा गया कि इनका जो कान का पर्दा है वो फट चुका है। हमारे साथ लॉयर है। सर, क्या कुछ पूरा मामला है? अभी तक कितनी कार्रवाई जो है पुलिस वालों के द्वारा ही पुलिस वालों पे की गई है? ये मेरे पास जब इनके साथ कोई घटना घटी थी उसके कम से कम 5-6 दिन के बाद आए थे। तो इन्होंने कंप्लेंट पहले कर रखी थी। तो मैंने एसपी साहब के सामने इनको मिलवाया था। एसपी साहब ने डीएसपी साहब को फाइल फॉरवर्ड कर दी कि भाई इनकी है ना जो भी कंप्लेंट है उसको सोल्व किया जाए। तो डीएसपी साहब के पास इनकी स्टेटमेंट भी हो चुकी है और जो कंप्लेनेंट थी ये पूजा देवी, इन्होंने अपने बयानों में लिखा है कि इसके पति के साथ वहाँ पर जो पुलिस कर्मचारी है फतेह सिंह और अशोक कुमार, उसमें दोनों का नाम है कंप्लेंट में लिखा भी हुआ है कि भाई इसके पति के साथ जानबूझकर मारपीट की है और इतनी मारपीट की है कि उसका कान का पर्दा फट चुका है। डॉक्टर कई दिन तो हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे यहीं हैं। तो अब तक भी उसको होश नहीं है और न ही अपने बच्चों को पहचान पा रहा है। उसके कान के पर्दे में दिमाग में भी उसका बहुत ज़्यादा अभी दिक्कत में है। लेकिन अभी तक पुलिस ने उनके स्टाफ के ही जो पुलिस कर्मचारी उनके खिलाफ अभी तो कोई एक्शन नहीं लिया है। आज पुलिस है इसलिए एक्शन नहीं लिया सर? समझते हैं कि अगर किसी वैसे नॉर्मल व्यक्ति होता तो अभी तक एक्शन हो जाता? ये बात सत्य है, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल आदमी होता तो पुलिस के खिलाफ एक्शन कर देती। लेकिन एक पुलिस है और जिन्होंने मारपीट की है, जिन्होंने इनके साथ ये बदतमीजी से पेश आए हैं, वो भी पुलिस के कर्मचारी है। इसलिए पुलिस आपस में मिली हुई है और इसी वजह से पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन नहीं हो पा रहा है। तो देखा आपने लाइव तस्वीरों के माध्यम से। देखिए, पुलिस हमेशा जो है सेवा सुरक्षा सहयोग के बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, लेकिन एक देख पा रहे होंगे कि गरीब दंपत्ति के साथ जो है इनके साथ गाली गलौज की गई, बुरा भला बोला गया और बोला गया कि अगर अपने पति के खिलाफ कंप्लेन नहीं लिखवाई तो महिला कांस्टेबल को बुलाकर जो है आपको भी मार पिटाई करेंगे, आपके साथ भी। और इनके पति की इतनी ज्यादा बुरी हालत है, घर में एक ही कमाने वाला था और अब जो ब्याज पे पैसे उठाकर जो है इनको अपने घर का गुजारा चलाना पड़ रहा है। आपकी क्या कुछ जो राय है कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें और खबर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। और पानीपत पुलिस प्रशासन से भी हमारी यही अपील है कि इस मामले की जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए, जो दोषी है उसको सज़ा दी जाए। तो आपसे यही अपील करूंगी, खबर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें।